सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा जय मसीह। तो स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको आशीष दे और आपका हर दिन परमेश्वर की महिमा से और परमेश्वर के अनुग्रह के साथ बीते। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी के लिए, जो कि हमारे नए मसीह भाई बहनों के लिए तो बहुत ज़रूरी है और जो पुराने विश्वासी हैं उनके लिए भी। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और जो लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि आज हम कौन सी जानकारी देने जा रहे हैं। तो आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग जहाँ से देख रहे हैं तो प्लीज़ उस जगह का नाम, उस शहर का नाम आप लिख सकते हैं, या फिर गाँव से देख रहे हैं तो गाँव का नाम, अपना नाम, अपने गाँव का नाम और आपकी जो समस्या है वो सारी की सारी बातें आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और उसका हम जवाब भी देंगे और उसके लिए हम आपको तरीका भी बताएंगे कि उस समस्या से कैसे छुटकारा पाया जाता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है होली। जैसे कि आप लोगों को पता है कि होली का जो त्यौहार है वो हिंदुओं का त्यौहार होता है और वो बहुत ही जल्द आने वाला है। तो उसको लेकर बहुत से मसीह भाई बहनों के दिल में हलचल मची रहती है कि जो नए विश्वासी होते हैं उनके मन में ज़्यादा, क्योंकि हम भी हिंदू धर्म से आए हैं, हिंदू समाज से हम लोग भी आए हैं, तो हमने भी इन सब चीज़ों को फेस किया। तो आप लोगों को भी ये सब चीज़ें फेस करने को मिलती हैं, तो आप इन चीज़ों को कैसे लेते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम किसी पुराने मनुष्यत्व को उतारते हैं और नए मनुष्यत्व को धारण करते हैं, यानी कि हम हिंदू समाज से निकलकर मसीहत को जब हम जानते हैं, मसीहत को जब पहनते हैं, तो हमारे अंदर कुछ ऐसी बातें चलती हैं जिसका हम बैलेंस नहीं कर पाते और हम डिसबैलेंस हो जाते हैं और हमें लगता है कि क्या करें और क्या ना करें। क्या प्रभु हमें इन सब चीज़ों की इजाज़त देता है? तो सबसे पहले आप बाइबल उठाइए। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप बाइबल उठाइए, बाइबल को देखिए, बाइबल के वचन को पढ़िए और आप परमेश्वर से मांगे कि हे परमेश्वर, मेरे इस सवाल, इस समस्या और इस बात का जवाब मुझे मिले। तो सचमुच आप जैसे बाइबल खोलेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको वही वचन मिलेगा जिसके बारे में आपके मन में सवाल जवाब चल रहे होते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, और जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं तो वो बेचारे सोचते हैं कि हमें कोई बताने वाला हो। तो मैं उनके लिए बताना चाहती हूँ कि जो होली का त्यौहार है ये हिंदुओं का त्यौहार है और ये किसी प्रथा और कहानी को लेकर है जो हिंदू धर्म के देवी देवताओं से जुड़ी हुई है। और इस चीज़ का जो त्यौहार हमारे मसीह लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि जब हम निर्गमन अध्याय पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, उसकी आयत में, तो वहाँ पर देखने को मिलता है कि परमेश्वर ने जो अपनी 10 आज्ञाएँ दी हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है, तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। अगर हम इस त्यौहार को फॉलो करते हैं, इस त्यौहार को मनाते हुए मसीहत में चलते हैं, तो हमारा मसीह बनना व्यर्थ है, क्योंकि ये चीज़ें हमें परमेश्वर का वचन अलाउड नहीं करता और जो चीज़ वचन में नहीं है तो वो चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए और जो वचन में है वही चीज़ हमें लेकर चलनी चाहिए। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, और वैसे भी आप इसे देखेंगे फिज़िकली ये त्यौहार बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है, क्योंकि जो रंग होते हैं वो हमारी आँखों के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि उसमें केमिकल डाला जाता है और वो केमिकल हमारे शरीर को, हमारी आँखों को, हमारी बॉडी को नुकसान करता है। लेकिन फिर भी लोग इस त्यौहार को मना रहे हैं क्योंकि वह नहीं जानते, वो अपनी प्रथाओं से जुड़े हुए हैं, वो पूर्वजों से जो चला आ रहा है उसी को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन क्या सही है क्या गलत है ये बाइबल हमें बताती है। तो एक मसीह होने के नाते हम ये त्यौहार बिल्कुल नहीं मना सकते। और वचन नए नियम से रोमियो अध्याय उसकी 12 आयत के दो पद में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है, संसार के सदृश ना बने, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की सिद्ध भली भांति इच्छा जान सकें। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की इच्छा है कि हम हर एक अच्छा काम करें जो हमें बाइबल करने के लिए कहती है, और ऐसा कोई भी काम ना करें जो संसार करता है और वो काम गलत हो, वो काम बुरा हो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत से तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। दोनों तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये त्यौहार हमारे लिए बहुत ही गलत है, बहुत ही ख़राब है हमारे लिए।
हमारी आत्मिकता के लिए ख़राब है, हमारे शरीर के लिए ख़राब है। तो इसीलिए ये त्यौहार हमें नहीं मनाना चाहिए। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि ये मैं अपने मसीह भाई बहनों के लिए बता रही हूँ, क्योंकि हम लोग मसीह हैं, हम लोग मसीहत में आए हैं, तो हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्या वचन हमें बताता है करने के लिए, वही चीज़ें मैं बता रही हूँ। किसी के धर्म की उलाहना नहीं कर रही हूँ। अगर कोई हिंदू भाई इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ स्किप कर दीजिए। आपके लिए मैं ये जानकारी नहीं दे रही हूँ, मैं अपने मसीह भाई बहनों के लिए ये जानकारी दे रही हूँ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसा कि वचन में भी मैंने आपको बताया कि वचन भी हमें अलाउड नहीं करता इस त्यौहार को मनाना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप लोग सोचिए कि ये त्यौहार कितने ही ज़्यादा गलत चीज़ों के तरह से जुड़ा हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा इस त्यौहार में लोग शराब पीते हैं और दुश्मनी भी साधते हैं अपनी। अगर किसी से किसी की दुश्मनी होती है तो उसमें शराब में ड्रिंक में कुछ डालकर मिला देते हैं और कितने ऐसे कांड होते हैं कि लोगों की डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट होते हैं। आपने देखा होगा न्यूज़ में, पेपर में कि होली में इतने लोग मतलब घायल हो गए, इतने लोग मर गए। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये लोगों के हानिकारक होती हैं लोगों के लिए, लेकिन फिर भी लोग इस चीज़ में जुड़े रहते हैं क्योंकि वह नहीं जानते कि सत्य क्या है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें जो होता है कि जीजा साली का जो रिश्ता होता है वो एक गलत दृष्टि से देखा जाता है, जो कि हिंदू समाज में लोग मानते हैं। और हमारा वचन, हमारा प्रभु क्या कहता है कि तुम सभी को अपने भाई बहन के नाते से देखो। और एक होता है देवर और भाभी का रिश्ता। जैसे कि एक भाभी जो होती है वो एक बहन की तरह, एक माँ की तरह होती है, लेकिन इस त्यौहार में लोग उसे गलत दृष्टि से देखते हैं और उनके साथ होली खेलकर, उनके साथ मजाक कर कर और ये सब करके, मस्ती कर कर, ये सब करके बहुत ही गलत काम करते हैं। ये हमारे परमेश्वर को बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत तरीके से ये चीज़ें हमें नुकसान करती हैं, हमारी आत्मिकता को ख़त्म करती हैं। इसीलिए हमें ये त्यौहार बिल्कुल भी नहीं मनाना चाहिए। हाँ, जो बच्चे हैं वो तो नहीं समझ सकते, ठीक है, तो उन बच्चों को हम धीरे धीरे समझाएं, क्योंकि जब वो छोटे होते तो नहीं समझते, लेकिन जब धीरे धीरे आपको और हमको देखते हैं कि हमारे मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, तो वैसे धीरे धीरे उनके अंदर भी ये चीज़ें आ जाती हैं। तो धीरे धीरे करके बच्चों को समझाइए और खुद समझदार बनिए, क्योंकि आप बच्चे नहीं हैं, आप परमेश्वर में आ चुके हैं, परमेश्वर को जान चुके हैं। जो उद्धार करता परमेश्वर जो चीज़ें नहीं पसंद करता उसे हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा हमें मसीह बनने का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। हमारे जीवन में समस्याएं बनी रहेंगी और फिर हम क्लेम करेंगे कि हम तो 15 साल के विश्वासी हैं, 10 साल के विश्वासी हैं, हम रोज़ प्रार्थना करते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ये भी बताता है कि हम परमेश्वर की इमेज और शैतान की इमेज दोनों में से नहीं खा सकते। तो आप चूज़ कर लीजिए, आपको जो अच्छा लगे वही कीजिए। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं तो इसे फॉलो कीजिए, नहीं तो आप वचन पढ़ के देखिए कि क्या मैं वचन से हटकर कुछ अलग बता रही हूँ, क्या मैं अपनी बातें कह रही हूँ। अगर आपको जैसा मैच करने में लगे वैसा मैच करके आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मैंने आपको जो बातें बताई हैं क्या वे बातें सही हैं या नहीं सही। और मैं हर एक का कमेंट पढ़ती हूँ, हर एक के लिए प्रेयर करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी लोग नष्ट हों, कोई भी लोग नाश हो। जैसे परमेश्वर ने मुझे चुना, मुझे बनाया, अपनी महिमा करने के लिए आगे लेकर आए, वैसे आप लोगों को भी लेकर आएँ। आप लोगों का परिवार सुरक्षित हो, आप लोगों के खत्ते खजाने भरे रहें, आप लोगों की हर एक चीज़ों से परमेश्वर भली भांति तरीके से आप लोगों की हर चीज़ें रखें और आपको रोज़गार मिले, हर तरीके से परमेश्वर आपको कभी भूखा न सोने दे। यही सब चीज़ें मैं लेकर प्रार्थना मांगती हूँ, क्योंकि हम और आप परिवार हैं। तो हम जो हमारे जो दिल की बातें होती हैं हम अपने परिवार से शेयर कर सकते हैं, और आपकी भी दिल की जो बात है वो हमसे कमेंट करके बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। तो मेरे भाई बहनों, आज का वीडियो मैंने इसीलिए बनाया क्योंकि ये त्यौहार आने वाला है और बहुत से भाई बहन जो नए होते हैं उनके मन में ये हलचल हो रही होती है कि क्या हम करें क्या नहीं। एक बार तो उन्हें बहुत ही थोड़ा अलग सा फील होता है, क्योंकि हमें भी फील हुआ था कि अरे भाई हमको तो ये छोड़ना पड़ेगा, हमको तो ये भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आप सच्चाई को जानिए, जब आप इन चीज़ों को लेकर चलते थे तो क्या आप संतुष्ट थे? क्या आपके जीवन में शांति थी? क्या आपके जीवन में छुटकारा था? नहीं था ना। तो वैसे ही हमें इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। हम
यही चाहते हैं कि हम परमेश्वर की महिमा में हैं, बने रहेंगे। हम परमेश्वर की महिमा से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। संसार की चीज़ों से हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, हमें नहीं मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, परमेश्वर के वचन से हम कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हमें परमेश्वर के वचन को लेकर चलना है और थोड़ा भी हम इधर-उधर नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा ज़िंदा खुदा जितना ही हमें स्नेह करता है, उतनी हमारी ताड़ना भी कर सकता है। तो जो भक्ति, जो आप महिमा करना चाहते हैं, परमेश्वर के भय में रहकर करिए, तो वो भक्ति, वो महिमा परमेश्वर को बहुत ही भाती है। तो हमें भी, आपको भी इसी तरीके से चलना है जैसे हमें बाइबल चलने के लिए कहती है। वही हमारे लिए उचित होगा और उसी तरीके से अगर हम चलते हैं तो हमारे जीवन में हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार का रोग, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार का कर्जा, हर प्रकार की जो भी समस्याएं हैं वो चली जाएंगी, क्योंकि हमें कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना है। हमें पूरा का पूरा वचन को फॉलो करना है जैसा कि वचन हमें बताता है। तो आपने आज की वीडियो में जाना कि हम होली का त्यौहार नहीं मना सकते। और एक बात कि बहुत से भाई बहन कहते हैं कि अगर कोई हमें हैप्पी होली कहने आए तो हम उसे क्या कहें पलट के। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी, अगर आपको कोई कहने का आता है कि सिस्टर हैप्पी होली, ब्रदर हैप्पी होली, तो आप लोग कहिए परमेश्वर आपको आशीष दे, क्योंकि हम और आप आशीष देने के लिए आए हैं परमेश्वर। किसी को श्राप देने का हमें कोई अधिकार नहीं है। इससे क्या होगा कि उनका दिल भी नहीं दुखेगा और आप पाप भी नहीं करेंगे और आप इस चीज़ से बचे भी रहेंगे। तो कोई भी आपको आता है सेलिब्रेट करने के लिए, तो आप इस तरीके से आप कह सकते हैं परमेश्वर आपको आशीष दे। तो इससे उसका भी दिल नहीं दुखेगा और आपकी बात बनी रहेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा इस त्यौहार से हमें दूर ही रहना चाहिए। आप आराम से समझाइए, आपके समझाने से क्या पता उसका भी मन फिराव हो। वैसे तो संसारिक लोग बहुत ही अड़े और डटे रहने वाले होते हैं, लेकिन जो परमेश्वर की बुलाहट के लिए होते हैं वो लोग आपकी बातों को समझेंगे। तो हम मसीह हैं, हमें किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी से भी हमें तेज़ आवाज़ में बात नहीं करनी है और क्रोध में आकर नहीं बताना। हम प्रेम से बताएं, क्योंकि गुस्से से बात बिगड़ सकती है और वो आपकी बातों को गलत समझ सकते हैं। तो आप उन्हें प्यार से समझाइए कि भाई हम मसीह हैं, हम इन सब चीज़ों को नहीं करते, आप बुरा मत मानिए और इस चीज़ से हमें बचे रहने दीजिए। इस तरीके से आप कर लीजिए, क्योंकि हमारे भी मसीह जीवन में ऐसा हुआ था, ऐसा होता भी है, तो हम लोग बिल्कुल बचे रहते हैं। बच्चे हैं, बच्चे अभी छोटे हैं, वो धीरे धीरे समझ जाएंगे। वो उन्हें हम खुद गाइड करते हैं कि बेटा ये नहीं करना चाहिए, ऐसा मत करिए। तो धीरे धीरे जैसे जैसे उनके अंदर समझ आएगी वो समझ जाएंगे। और बहुत सी बहनें हमें ये कहती हैं कि सिस्टर क्या हम कुछ बना नहीं सकते, क्योंकि जब आस पास के लोग कुछ बनाएंगे पकवान वगैरह तो बच्चे हमारे मुँह देखेंगे, बच्चे कहेंगे मम्मी हमें भी खाना है। तो देखिए, परमेश्वर ने हर दिन आनंद के लिए बनाया है और परमेश्वर का वचन कहता है आनंद के साथ परमेश्वर की महिमा करते हुए हर एक दिन को बिताना है। तो खाने पीने की चीज़ के लिए आपको कोई रोक नहीं है, आप कुछ भी बनाइए, कुछ भी खाइए, लेकिन जो चीज़ हमें हमारे वचन से अलग करके करने के लिए कहते हैं वो चीज़ आप बिल्कुल भी ना करें। तो इस वीडियो में मैं आपको यही मैसेज देना चाहूँगी। अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइए, अगर आपको मेरी बात सही नहीं लगती तो वो भी बताइए, उसके लिए भी मैं आपकी बातों का जवाब दूँगी। इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगी। इसी तरीके से मैं आपसे रोज़ मिलती रहूँगी परमेश्वर की महिमा के साथ, परमेश्वर के प्रचार के साथ। आप लोगों का प्यार बना रहे और परमेश्वर की महिमा आप के जीवन में और हमारे जीवन में बनी रहे। इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगी। आप सभी को मेरा प्यार भरा जय मसीह।